तो भी अंधेर धूप में पड़े हो, माया अंधेर अब त्यागिएगा। तो अंधकार किसका है? माया का अंधकार है। इस माया के अंधकार को त्याग दो। माया का अंधकार का तात्पर्य क्या है? इंद्रिय मन बुद्धि से उपलब्ध अनुभूतियों को सत्य मान करके उसमें फंसे रहना, उसको कहते हैं माया का अंधकार। देखो, इंद्रिय मन बुद्धि जो है, ये हमको केवल द्वैत के संसार में रख करके सापेक्षता के ही अनुभव दे सकते हैं। यदि अद्वैत में निरपेक्ष अनुभूतियाँ चाहिए तो हमको इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। उसी को कहते हैं माया के परे चले जाना। तो भी अंधेर धूप में पड़े हो, माया अंधेर अब त्यागिएगा, प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। अब ये माया की जो अंधकार है उसको त्याग दो, माने अब अपने इंद्रिय मन बुद्धि के ऊपर उठ जाए। जितनी भी साधना है ना, वो केवल इतनी ही है, इंद्रिय मन बुद्धि के ऊपर उठ जाना है हमको। इसके सिवा दूसरे और कोई साधना नहीं है। और जो भी हम करते हैं, कर्म करो, उपासना करो, योगा करो, इन तीनों के द्वारा यदि हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के परे जाने के लिए कर रहे हैं तो वो आध्यात्मिक साधना है। और यदि ये तीन हमको कुछ पाने के लिए कर रहे हैं इस दुनिया में तो हम संसारी है। तो व्यवहार वही है, लेकिन एक व्यवहार आध्यात्मिक साधना हो जाता है, दूसरा व्यवहार संसार हो जाता है। तो माया अंधेर अब त्यागिएगा, फिर प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। फिर प्रज्ञा की दिवाली का पूजा करो। अब प्रज्ञा की दिवाली क्या होगी? देखो, आपने बीवी का नाम प्रज्ञा रख दिया, हो गई दिवाली, दिवाला होगा। प्रज्ञा दिवाली माने अब अपने ज्ञान में रहो, समझदारी से रहो, किसी भी परिस्थिति में दुख मत लेना, द्वैत के परे चले जाने। स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, समाधिस्तस्य केशव। अर्जुन प्रश्न पूछता है, जिसकी प्रज्ञा स्थित है, तो प्रज्ञा दिवाली क्या होगी? जिसके ज्ञान में कभी खोट नहीं आती। तो उसके लिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ सदोचते। वहाँ का स्थित प्रज्ञ और यहाँ की प्रज्ञा दिवाली एक ही है, अलग अलग नहीं है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीहि मुनि उच्यते। देखो, तो यह प्रज्ञा दिवाली माने जगत में ऐसे रहो कि जगत का हम पर कोई प्रभाव न पड़े और फिर भी हम जगत में मौज में रहे। ये करो महाराज। हम लोग यहाँ कुछ कमाने के लिए नहीं आए, उड़ाने के लिए आए, टाइम पास करने के लिए आए। इसको स्पष्ट समझ लेना। हम ये टाइम शेयर में है यहाँ, हमको जितना टाइम मिला है उतने अनुसार आए, और हमने जितना अपना बुकिंग कर लिया था उसके अनुसार हमको मिल रहा है। फिर हमको यहाँ से जाना है, हमको यहाँ से हमेशा नहीं रहना। यही बात केवल ध्यान में रखनी है। पूजा करे हो पूजा अनात्मा नहीं आत्म पूजा, पूजा करे हो नित भूत दूजा, ना दूसरे से सुख पाइएगा, प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। पूजा अनात्मा, हमने अनात्मा माने जगत की ही पूजा करी है, हमेशा उसी के पीछे लगे रहे। धर्म अर्थ काम, ये तीनों के तीनों हमको संसार में ही रखते हैं। पूजा अनात्मा नहीं आत्मा पूजा, और हमने कभी भी अपने स्वरूप की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखो, देहात्म भाव जी करके ये जागृत अवस्था को सत्य मान करके जीना, उसके लिए धर्मशास्त्र है। जगत में कैसे रहे, क्या रहे। फिर अपने को जीव मान लिया, फिर पाप पुण्य धर्म अधर्म इसके चक्कर में रह करके हम अपने आप को सत्कर्म करें और स्वर्ग जाए या नरक जाए। ये हो गया आधी दैविक साधना, उपासना की साधना है। फिर तीसरी आती है आध्यात्मिक साधना। अब आध्यात्मिक साधना ये है कि यदि हम देह नहीं है तो हम कौन है? तो बताते जीव है। फिर हम वहाँ रुक गए
तो फिर हम ये आधि दैविक क्षेत्र में उपासना में फंस गए, संसार से निकले नहीं। और यदि हमने वहाँ जाके फिर चिंतन शुरू कर दिया कि ये देह से अन्य जो देही है, जो जीव है, ये जीव किसको कहते हैं, क्या है ये जीव, कैसा दिखता है, इस गुण क्या है, देखो, तो पता चलेगा जीव हमेशा दुखी होता है। तो करे क्या, करे क्या है, जीव का अनुसंधान करे, जीव किसको कहते हैं, तब पता चलेगा आदमी प्लस उसकी पत्नी, दोनों के कारण जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं पति। ये तीन चीज़ों की जो खिचड़ी है, तीन पत्तों का खेल जो है, वो है पति। तो ये पति हो गया जीव और आदमी हो गया ब्रह्म। देखो, पूजा अनात्मा नहीं आत्म पूजा। फिर अनात्मा की पूजा करी, माने पति पत्नी को प्रसन्न करने का जिंदगी भर प्रयत्न किया और मिला क्या, हाथ में ठन गोपाल। देखो, पूजा अनात्मा नहीं आत्म पूजा। कभी भी आत्मचिंतन नहीं किया कि हम है कौन, हम कहाँ से आए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। देखो महाराज, पूजा अनात्मा नहीं आत्म पूजा। पूजा करे हो नित भूत दूजा। और पूजा करेंगे तो फिर दूसरा उसमें पैदा हो जाता है। तो हमने किसी की पूजा करी, विषयों की पूजा करी, व्यक्तियों की करी, भगवानों की करी, ये देवी वो देवी, ये भैरव वो ये देवी वो देवी, सब चल रहा है। तो पूजा करे हो नित भूत दूजा। और हमारे पूजा में द्वैत को सत्य मान के रखते हैं। हम भगवान को अपने आप से दूर रखते हैं। भगवान को आत्म रूप से पहचानना यही वास्तविक पहचान है। अनात्म रूप से परमात्मा का दर्शन करेंगे तो परमात्मा जड़ हो जाएगा, परमात्मा परिच्छिन्न हो जाएगा, और ये गलत है। पूजा करे हो नित भूत दूजा, फिर ना दूसरे से सुख पाइएगा। और यदि आप दूसरे भगवान को अपने से अलग रख कर पूजा करोगे, डर डर के रहोगे। भगवान से प्रेम करते, डरते नहीं। देखो, ना दूसरे से सुख पाइएगा। जब तक के अन्य की कल्पना है तब तक के दुख बना रहेगा, कभी भी सुख नहीं मिलेगा। तो प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। तो अपने इस प्रज्ञा को स्थिर करें। प्रज्ञा का तात्पर्य है वह ज्ञान जो जिसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा, या कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। जिस ज्ञान में कार्य कारण का बाद हो जाता है, ऐसे ज्ञान को कहते हैं प्रज्ञा। तो प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। अपने आप में रहो महाराज। बहुत हो गया दुनिया में भटकना।